जो लोग एसएससी फेस सिलेक्शन 14 का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उनको अभी फेस बायोमेट्रिक करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आधार फेस बायोमेट्रिक मैंडेटरी हो गया है, उनको करना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि फेस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कैसे करना है और बाकी के सिग्नेचर वगैरह जो अपलोड करते हैं वो सही तरीके से कैसे करने हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपने मिस किया तो आप बार बार गलती करोगे और आपको ये प्रॉब्लम बार बार फेस होती रहेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं हार्डवायर। और यहाँ पे मैं ये भी बताने वाला हूँ जिन लोगों का आधार वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो वो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फोटो वगैरह मैच नहीं होती या कोई और इशू की वजह से जो है आधार वेरिफिकेशन फेल हो जाता है। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप आधार वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे चले जाएंगे। वेबसाइट मैंने स्क्रीन पर दे रखी है। तो यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे, उसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम OTR करेंगे। अब OTR करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है आधार वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको यस पर क्लिक करना है और अपना आधार वगैरह नंबर है जो वो टाइप करना है। यहाँ पे नीचे टाइप करने के बाद सिंपली आपको पहले इसे वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसे मैनुअल अपलोड कर सकते हैं। अब इसे मैनुअल फिल करने के लिए आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस को आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको नाम वगैरह पूछा जाएगा और DOB वगैरह आपको फिल करना है और एक फोटोग्राफ भी डालना है, एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा इनको। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनुअली अपलोड करनी है। तो यहाँ पे इसे अपलोड करने के लिए जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है, मान लीजिए कोई आधार कार्ड वगैरह भी है तो वो भी आप यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए फोटोग्राफ के लिए आपको फोटो अपलोड करना है, ठीक है। नेम वगैरह के लिए भी आपको यहाँ पे कोई भी ID अपलोड कर देनी है जिसमें जो कि नाम है आपका वो सही होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है अपना आधार कार्ड। उसके बाद आपसे बाकी की जो डिटेल्स हैं वो पूछी जाएंगी, जो भी आपके 10th वगैरह के मार्कशीट में है वो डिटेल प्रॉपर उसी हिसाब से फिल करनी है, ठीक है। फिल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक लिंक आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। उस लिंक पर टैप करना है और आपको अपना पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर लेना है, मतलब न्यू एक पासवर्ड बना लेना है जो कि आपका OTR का होगा। तो जब आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर लोगे उसके बाद जो है आपका OTR रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई अदर रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, सिंपली जो आपका काम है वो ईजी हो जाएगा। और इस OTR में आपको कुछ एडिशनल जो डिटेल है वो भी फिल करनी होगी। जैसे आप क्लेम करना चाहते हो SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो भी लगाना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो बाकी की जो डिटेल है वो एडिशनल में आपको अपलोड कर देनी है, ठीक है, मतलब कि फिल कर देनी है। जब आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है आधा फिल हो चुका है। अब इसके बाद जो बाकी की जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है आपको। वो कैसे करनी है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपरली। तो यहाँ पे सिंपली ये आपसे एक लाइव फोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो लाइव फोटो के लिए यहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद यहाँ पे देखना है आपको पीछे और आगे बिल्कुल लाइटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अंधेरा वगैरह हो, तो यहाँ पे अंधेरा नहीं होना चाहिए, शैडो भी नहीं होनी चाहिए, फेस पे भी नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड पे भी शैडो नहीं होनी चाहिए। और जो आपका आई लेवल है वो बिल्कुल सामने होने चाहिए कैमरे के। अगर आपने आई लेवल थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो फिर ये आपकी जो फोटो है वो रिजेक्ट कर देगा। ध्यानपूर्वक एक फोटो क्लिक करवा लेनी है आपको। तो यहाँ पे जो आपका फेस एक्सप्रेशन है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हंस रहे हो या फिर कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये आपकी फोटो को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। बाकी जो आपका बैकग्राउंड है वो हल्का सा व्हाइट होना चाहिए, मतलब जहां भी आप फोटो क्लिक करवा रहे हो जो आपका बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए और थोड़ा सा व्हाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लैक बैकग्राउंड में आप फोटो क्लिक करा रहे हो। तो अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होता है तो ये फोटो को आपकी रिजेक्ट कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक अपनी फोटो को क्लिक करवाना है। तो जब आप अपनी लाइव फोटो क्लिक करवा रहे हो तो आप
ध्यान रखना है यहाँ पे आपको मास्क भी नहीं लगाना है, ना ही आपको कोई चश्मा पहनना है, ना ही आपको कैप लगानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल फ़ोटो क्लिक करवानी है और आपका फेस ज़्यादा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी ज़्यादा दिख रही है। तो आपका जो फेस है वो कवर होना चाहिए फ्रेम के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम सिग्नेचर की। सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं और सिग्नेचर का सही फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ पे अभी हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको व्हाइट पेपर लेना है और ब्लैक पेन से साइन करना है। उसके बाद आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है। तो यहाँ पे फॉर्मेट आपका जो है वो होना चाहिए केबी में। आपका ये फॉर्मेट है वो 10 केबी से 20 केबी के अंडर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो फॉर्मेट है वो 40 केबी हो जाता है या फिर 50 केबी हो जाता है और आप इसे अपलोड करते हो तो ये अपलोड नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको पहले यहाँ पे इसे सही करना है और वो सही कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। इसके बाद इसके साइज की बात करते हैं। तो साइज इसका है वो सेंटीमीटर में होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के अंदर में। जो आपका विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसे ठीक कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने एक सिग्नेचर पहले से किया हुआ है। यहाँ पे इसके हम फॉर्मेट को पहले ठीक करेंगे। ठीक करने के बाद इसे आप अपलोड कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ठीक करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे चला जाता हूँ। ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे रिसाइज पिक्सल। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं पिक्सल। इसके बाद फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा रिसाइज पिक्सल क्रॉप। तो यहाँ पे इस पे हमें टैप करना है। टैप करने के बाद जो भी इमेज है आपकी जो सिग्नेचर है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे हमारे सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसे केबी में कन्वर्ट करेंगे। केबी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए केबी में है। अब इसे कर लेते हैं हम 20 केबी। ठीक है, 10 से 20 केबी में ये हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने 20 केबी कर लिया है और इसे कंप्रेस करेंगे तो ये जो फाइल है हमारी केबी में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब हो चुकी है। इसके बाद हमें इसका पिक्सल चेंज करना है। जो सेंटीमीटर में मैंने आपको बताया था उसे हम पिक्सल में कन्वर्ट करेंगे। तो पिक्सल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे विड्थ है, इसे कर लेते हैं हम 500 और हाइट को कर लेते हैं 300। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम क्रॉप पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे सेट कर सकते हो इसे सही तरीके से। जैसे ये मैंने 500 एंड 300। ठीक है, इसके बाद ये है जो इसे सही करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसे क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद इस फाइल को हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड हमें किस में करनी है, जेपीईजी में। तो यहाँ पे हम जेपीजी में इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, पीएनजी वगैरह में मत करना क्योंकि ये जेपीजी फाइल मांगी है, तो यहाँ पे हमें जेपीजी में ही अपलोड करना पड़ेगा। अब जेपीजी में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हमें कन्वर्ट पे चले जाना है। कन्वर्ट पर जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट चूज़ करेंगे जेपीजी। ठीक है, जेपीजी में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे सिंपली हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारी जो फाइल है वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब जो हमारे सिग्नेचर का फॉर्मेट है वो सही हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली हमने इसे डाउनलोड कर लिया है। अब हम इसे अपलोड करेंगे तो ये रिजेक्ट नहीं होगी। बाकी फॉर्म फिल करते समय एक चीज़ बहुत आपको ध्यान रखनी है, आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना है क्योंकि जो साइड है इनकी क्रैश होने का खतरा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे लोग हैं जो कि फिल करते हैं फॉर्म को, तो लास्ट डेट आते आते है ये लोडिंग ज़्यादा लेती है। तो लोडिंग ज़्यादा की वजह से जो है आपका सर्वर वगैरह डाउन हो सकता है, आप फिर फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर लें। अगर फॉर्म को फिल करते समय कोई भी एरर आ रहा है या फिर साइट वगैरह या सर्वर वगैरह कुछ भी इशू आ रहा है तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है। आपको क्या करना है, ब्राउज़र के जो कैच है उसको क्लियर करना है या फिर अदर ब्राउज़र है उसमें ट्राई करना है, लेट नाइट ट्राई करना है, अर्ली मॉर्निंग ट्राई करना है। क्योंकि इस समय क्या है, काफ़ी लोग जो हैं वो सो जाते हैं या फिर फॉर्म वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं, तो इजीली आप
फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि आप जो डिटेल्स फिल कर रहे हो वो सही होनी चाहिए, बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ, कोई भी गलती कर दी आपने, तो जो है कोई एडिट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। उसके लिए फिर आपको करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। वैसे करेक्शन विंडो मिल जाती है तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन पहले से ही आपको क्या है, सही फॉर्म अप्लाई करना है। और हाँ, एक सॉल्यूशन और बता देता हूँ आपको। अगर आपका जो है आधार वेरिफिकेशन नहीं होता है, चाहे आप मैनुअल फिल कर रहे हो या फिर आप फेस बायोमेट्रिक के थ्रू उसे अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आधार वेरिफिकेशन आपका फेल हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको मैनुअली सेंटर जब जाओगे आप एग्ज़ाम वगैरह देने, तो 2 घंटे पहले जाना और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो साथ में लेकर जाना। मतलब आधार कार्ड और फोटो वगैरह लेकर जाना, वहाँ पे आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पूरी क्लैरिटी दे पाई होगी। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को भी ये इशू आ रहा है तो जल्दी से ये वीडियो उसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं हार्डवायर।